जीवन बेहद आसान होता है, पर हम इसे बेहद मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में ऐसे चुनाव करते हैं जो इसे मुश्किल बना देता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा जंगल है जहाँ पे पेड़ हैं, पहाड़ है, झील है, और एक व्यक्ति उस जंगल के बाहर खड़ा है। उस व्यक्ति को उस जंगल को पार करना है। उस जंगल को पार करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कम से कम एक रास्ता ऐसा होगा जिस पे सबसे कम मुश्किलें होंगी। कुछ और भी रास्ते होंगे जो आसान होंगे, लेकिन पहले रास्ते से मुश्किल होंगे। और एक ऐसा भी रास्ता होगा जो बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उस रास्ते में जंगल के पेड़ों के अलावा पहाड़ का ऑब्स्टिकल आएगा। बीच में वो नदी या झील आएगी, खाई आएगी, और अगर कोई व्यक्ति इन सब को पार करके उस जंगल से बाहर निकलता है तो उसने उस जंगल की तमाम मुश्किलों को पार करके बाहर निकला है। पर ऐसा नहीं है कि हर रास्ते पे ये सारी चीज़ें मिलें। तो उस जंगल से कोई एक रास्ता होगा जो सबसे आसान होगा, और एक रास्ता होगा जो सबसे मुश्किल होगा। बीच के सारे रास्ते आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति जंगल के बाहर खड़ा है उसके पास ये चुनाव करने का हक है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। अगर उसे सारे रास्ते बता दिए जाएं, अगर जंगल से बाहर निकलने के 10 रास्ते हैं और वो 10 रास्ता अगर उसे बता दिया जाए, सबसे आसान से सबसे मुश्किल तक का, वो व्यक्ति जो भी रास्ता चुनेगा वो उसकी जर्नी होगी, वो यात्रा होगी, जिसको पूरा करके वो उस जंगल से बाहर आएगा। सेम ऐसी ही यात्रा हमारी जीवन की होती है। जीवन में भी हम अपने पैदा होने से थोड़ा बड़े होते हैं, जब हमारी समझ डेवलप होती है, उस समझ से अपने बुढ़ापे तक, यानी हमारे जो मरने तक की जर्नी है, हम उसे जैसे भी जीते हैं वो हमारे जीवन की यात्रा है। जैसे उस जंगल को पार करने के 10 रास्ते अगर उस व्यक्ति को बताए गए थे, उन 10 रास्ते का अगर उस व्यक्ति को मैप दे दिया गया होता तो उसे पता होता कि कौन सा रास्ता सबसे आसान है और कौन सा रास्ता सबसे मुश्किल है। उसी तरह से हम सबको ये पता होता है कि जीवन में कौन सा रास्ता सबसे आसान होने वाला है अपनी इस जीवन की यात्रा को पूरा करने में, और कौन से रास्ते बेहद मुश्किल होने वाले हैं। सबसे आसान रास्ता तो वो है जो आपके माँ बाप आपको बताते हैं, जो दुनिया में महान लोगों ने अपनी जीवनी लिखी हैं, जो जीवन को सुगम और सफल बनाने की जो बातें महान लोगों ने अपनी जीवन की यात्रा के बाद लिखी या उनके जाने के बाद किसी और ने लिखा। अगर हम उन डिफाइंड रास्तों पे चलें तो ज़िंदगी कम मुश्किल, कम संघर्ष और कम फेल्योर को सामना करेगी। और कुछ ऐसे भी रास्ते हमें बताए जाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, या वो सभी लोग जिन्होंने जीवन के ऊपर अपनी किताबें लिखी हैं। कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिसे अगर आप चुनते हैं, जिस पे आप आगे बढ़ेंगे, तो उसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। आपको तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी,
तमाम तकलीफ़ होगा, तमाम नाकामयाबी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। और लोगों ने इसे इतना मुश्किल इसलिए बताया बिकॉज़ उन रास्तों पे कई लोगों ने चल कर देखा, लोगों ने उनकी ज़िंदगियां देखी, फिर लोगों ने बताया कि कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ज़िंदगी में जो रास्ते डिफाइंड होते हैं वो आसान होते हैं, उन पे चल कर एक आसान, एक सिंपल, एक पीसफुल ज़िंदगी जीना काफ़ी आसान होता है। पर आप चाहे जो भी रास्ता चुनें, एक डिफाइंड पाथ, ये डिफाइंड पाथ एक नहीं होता, ये कई होते हैं। किसी के लिए डिफाइंड पाथ कोई सर्विस हो सकती है, किसी के लिए डिफाइंड पाथ कोई बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए डिफाइंड पाथ कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफाइंड पाथ कुछ भी हो सकते हैं। तो आप चाहे डिफाइंड पाथ को चुनें, चाहे ऐसे रास्ते को चुनें जिसे चुनने के लिए सभी बुद्धिजीवी या जो भी लोग जिन्होंने जीवन का अनुभव किया है, हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने उन रास्तों पे चलने के लिए आपको मना किया। आप दोनों में से किसी भी रास्ते का चुनाव कर लें। जब आप उन रास्तों पे आगे बढ़ते हैं तो रास्तों की तो मुश्किलें, कामयाबी, तकलीफ़ वो तो आपको झेलनी पड़ती हैं। उसके अलावा ज़िंदगी भी तोहफे में कुछ चीज़ें देती है आपको, कुछ मुश्किलें जो ज़िंदगी तोहफे में आपको देती है। जैसे आपको कोई ऐसी नाइलाज बीमारी हो जाए जिससे आप रिकवर ना हो सकें, आपका कोई लव्ड वन गुजर जाए, या आपके साथ या आपके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जो आपके लाइफ को बेहद मुश्किल बना दे, आपको काफ़ी तकलीफ़ों में डाल दे। तो ज़िंदगी हम सबको अनसर्टेनिटी, एक्सीडेंटल चीज़ें तोहफे में देती है। इसीलिए ज़िंदगी कभी आसान हो ही नहीं सकता। हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक की जो भी जर्नी है वो कभी आसान नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदगी से अनसर्टेनिटी या एक्सीडेंटल चीज़ें जो ज़िंदगी हमें तोहफे में देती है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो हम बदल सकते हैं वो है हमारा चुनाव। हम उस रास्ते का चुनाव कर सकते हैं जो काफ़ी डिफाइंड है, जिस पे मुश्किलें कम हैं, जिस पे ज़िंदगी की नाकामयाबी कम है, जिस पे चलकर ज़िंदगी को अच्छे से बिताई जा सकती है। ये आसान इसलिए होता है क्योंकि ऐसी तमाम किताबें हैं, तमाम लोगों ने जीवन के मोटिवेशन पे लिखा है कि हमें ज़िंदगी में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और सभी बुद्धिजीवियों ने उन गलतियों को करने से इसलिए मना किया बिकॉज़ उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां करके देखी, या दूसरों की ज़िंदगी की गलती को देखकर उन्होंने देखा कि इनका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आप उन गलतियों को क्यों करते हैं? आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ये चुनाव आपके हाथ में है। आप ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता चुनें जो सुगम हो, जो डिफाइंड हो, दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि जो दूसरों ने गलतियां की अगर वहीं आप भी करेंगे तो वो भी बस गलती ही होगा, और आपको एक अननेसेसरी पेन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से होके गुजरना पड़ेगा।
ज़िंदगी तो वैसे भी तोहफे में मुश्किलें देने ही वाली है, तो कम से कम अपना चुनाव हम सही कर सकते हैं। ये तो जीवन की यात्रा की बात हो गई। बाकी आप जीवन को कैसे भी जिए, आप इस यात्रा को जैसे भी करें, यात्रा तो यात्रा होती है। जर्नी इज जस्ट अ जर्नी। कोई जर्नी अच्छा या बुरा नहीं होता है, निर्भर करता है कि उस जर्नी को आपने कैसे अपने अंदर महसूस किया। कुछ लोग मुश्किलों और नाकामयाबी में भी अपने आप को काफ़ी काम और कंपोजिट रख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटी सी मुश्किल या नाकामयाबी में या छोटी सी गलती से बेहद तकलीफ़, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फेस करते हैं। तो आपकी यात्रा कैसी है वो आपके महसूस करने पर निर्भर करता है। बाकी प्रकृति के लिए तो वो बस यात्रा थी। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे। आपने जो भी जिया, जो भी किया, आपने जो कुछ भी परिवर्तन किए इस नेचर में, नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आए और आपको जाना है। नेचर अपने आप को कुछ डिफाइंड साइकिल्स में चलाती है। अगर आप नेचर के साइकिल को ख़राब करेंगे, उसके रेपरकशंस होंगे। नेचर हमेशा खुद को करेक्ट या ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। अब अगर मैं फिर से इंसानी जीवन की बात करूं, तो सोचिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल नासमझ होता है। मतलब वो रोता है, उसके अंदर सेंसेशन होती है पर उसकी समझ नहीं होती है। वो दुनिया में हर एक चीज़ को पहली बार देखता है। एक ऐसा दिमाग जो बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह है, बिल्कुल वाइट बोर्ड जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। अब बच्चे की परवरिश चाहे जैसी हो, एक बच्चे की अगर अच्छी परवरिश भी होती है तो वो बच्चा बड़ा होकर अपने मन में कुछ चीज़ें पालता है, चाहे ये उसके परवरिश से मिली हों, चाहे उसने खुद पाला हो, चाहे उसके स्कूल ने इसे दिया हो, चाहे समाज के अनुभवों ने ये दिया हो। जैसे महत्वाकांक्षा, लालच, जेलसी, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें, कनिंगनेस, डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का ना होना, ये वो कमियां हैं जो कोई व्यक्ति अपने अंदर पैदा करता है, अपने मन में पैदा करता है, वजह चाहे जो भी हो। इसके अलावा हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है। अब वो व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा अपने इन्हीं मन में भावों के आधार पे करता है। जिस व्यक्ति के मन में जितनी लालच होती है, वो अपने लालच के पूर्ति के लिए संसाधन बटोरना शुरू करता है, और उसके बुढ़ापे तक वो लालच पूरा नहीं हो पाती है, उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि लालच को कभी पूरा की ही नहीं जा सकती। वो लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो लालच पैसे का हो सकता है, वो लालच प्रसिद्धि की हो सकती है, वो लालच किसी स्त्री की हो सकती है या स्त्रियों की हो सकती है। अगर व्यक्ति में लालच है तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति में जेलसी है तो वो उस जेलसी से खुद के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा कर देता है। वो उसकी वजह से बहुत सफ़र करता है, और उस फीलिंग की वजह से वो समाज में काफ़ी डिफ़िकल्टी या दूसरों को काफ़ी हार्म कर देता है जिनके प्रति वो फीलिंग रखता है। डिसऑनेस्टी उसकी ज़िंदगी और समाज दोनों को प्रभावित करती है। ये तमाम चीज़ें वो व्यक्ति जी कर जब अपने बुढ़ापे में जाता है
तो उस वक्त उसके पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। जीवन का अनुभव, वो अनुभव जिसमें गलतियां हैं, जिनमें गिल्ट है, जिनमें पेन है, हैप्पीनेस है, और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। और उसने अपनी जीवन की यात्रा चाहे जैसी भी की हो, एक दिन वो मरता है और उसके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से या तो उसकी बॉडी को दफना दी जाती है, जला दी जाती है, उसके शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक बच्चा खाली हाथ आया था, मासूम था, जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी, कोई परख नहीं थी। उसने इसी दुनिया में महत्वाकांक्षा सीखा, उसने इसी दुनिया में लालच सीखा, डिसऑनेस्टी सीखा, उसने इसी दुनिया में तमाम अच्छाइयाँ सीखी, उसने इसी दुनिया की तमाम शिक्षा, तमाम एजुकेशन को एक्वायर किया, और एक ज़िंदगी जीकर अपने बुढ़ापे में एक ऐसा अनुभव जिसे वो सिर्फ सोच सकता है, या वो लिख सकता है, या दूसरों को सुना सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने जो भी अपने जीवन के जर्नी में गलतियां की हैं, उन्हें वो बदल नहीं सकता बुढ़ापे में, क्योंकि वो समय में वापस नहीं आ सकता। वो उनकी तकलीफ़, गिल्ट जीता है और फिर उसे एक किताब में उतार देता है, जिसे या तो वो अपनी जीवनी कहता है, या तो जीवन को लेकर एक मार्ग दर्शन, एक लाइफ फिलॉसफी की मोटिवेशन क्रिएट करता है। वो दूसरों से मना करता है कि वो सारी चीज़ें मत करना जिससे उसे तकलीफ़ मिली, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसने करके देखा कि उनके अंजाम हमेशा गलत और बेकार होते हैं, और वो दिल आपके मन पे एक बोझ बन जाता है। वो सारी किताबें, वो सारी बातें आप तक आपके माँ बाप, आपके टीचर्स या कोई भी व्यक्ति आप तक लाता है, या आप खुद उन किताबों को पढ़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उन बातों पे अमल करते हैं कि नहीं। आप ज़िंदगी में जितना डिफाइंड रास्ता चुनेंगे, आपके ज़िंदगी में जितना डिसिप्लिन होगा, जितना फोकस होगा, आपके व्यक्तित्व में जितनी अच्छाई होगी, जितना आप में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होगा, अगर आप में लालच नहीं हो, आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। एक लालची व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता। एक जेलसी रखने वाला व्यक्ति कभी हैप्पी नहीं रह सकता। तो आप अपने जीवन की यात्रा, जो कि डिफाइंड है, मैक्सिमम की गारंटी है 90 साल या 100 साल, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। और ज़िंदगी आपको अनसर्टेनिटी तो देगी ही देगी। आपको ज़िंदगी में कुछ भी एक्सीडेंटल चीज़ें दे सकती है, नाइलाज बीमारी, आपके किसी लव्ड वन का डेथ। तो इन तमाम मुश्किलें जो ज़िंदगी आपको देने वाली है, और जो जर्नी डिफाइंड है, मतलब कि मैक्सिमम की गारंटी है, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं, उसे कैसा जीना है ये आप चुन सकते हैं, और ये आपको चुनना चाहिए। कोई एक वेल डिफाइंड पाथ। वेल डिफाइंड पाथ का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नए रास्तों को ना बनाएं। नए रास्ते बनानी अच्छी बात है, हाँ, लेकिन नए रास्तों पे कुछ नई मुश्किलें होती हैं। आप उन मुश्किलों को पार करके अपने जीवन का एक अनुभव लिख सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, वो ये चीज़ है कि जो चीज़ें दूसरों ने एक्सपीरियंस किया कि ये मिस्टेक्स हैं, ये गलतियां हैं, आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें करते हैं जो दूसरे मना कर रहे हैं, तो वो चीज़ें करके आप बस इस ज़िंदगी को मुश्किल बना देंगे अपनी वजह से। आप एक्सप्लोर कीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो मत करिए जो आपको मना की जाती है। तमाम चीज़ें मना की जाती हैं कि आप लेजी मत होइए, आप गलत खाना मत खाइए, क्योंकि आपका पेट कोई डस्टबिन नहीं है कि आप अपने टेस्ट के लिए या अपने लेजीनेस में उसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं। आप ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखिए, फोकस रखिए, मेहनत कीजिए, लाइफ को सॉर्टेड रखिए, लालच मत रखिए, जेलसी मत रखिए, अपने मन में ऑनेस्टी रखिए, लाइफ को सिंप्लिसिटी से जिए।
दुनिया में जो चीज़ जैसी है उसको वैसी देखिए। ना तो अपनी कल्पना में उसको बहुत कीमती बनाना है, ना तो अपनी कल्पना में उसे बहुत नीचे ला के देखना है। जो जैसा है उसको वैसा देखना है। ज़िंदगी आप जितना सिंपल चुनेंगे उतना बेहतर होगा। और अंततः चाहे आप जैसी भी जर्नी जी लें, एक इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाता है। ना कोई कुछ लेकर आया है इस धरती पे, ना ही आज तक कुछ भी कोई व्यक्ति इस धरती से कुछ लेकर गया है। हम बस इस धरती पे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं कि धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको निकाल कर बाहर लाएं, रिफ़ाइन किए, और फिर हमने आयरन ब्रिज बनाया, आयरन स्टील कंपनी बना दी, हमने उनसे कुछ बिल्डिंग्स बनाए, ऑफिसेज बनाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाई, अपने लिए सुविधाएं बनाई, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए। सब ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी धरती के मिनरल्स हैं, इसी नेचर के कॉन्सेप्ट हैं। वो मिनरल्स भी नेचर के हैं, कॉन्सेप्ट भी इसी नेचर के हैं। सारे फोर्सेस भी, चाहे वो मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, या जो भी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी हैं, ये सारी ही सारी फोर्सेस इसी नेचर के अपने फिनोमेना कॉन्सेप्ट हैं। हम उन्हीं को यूटिलाइज करके हम इसी नेचर को ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर बूढ़ा होकर मर के यहाँ से चले जाते हैं। और चाहे हम इस धरती को कितना भी ट्रांसफॉर्म कर लें, एक स्टेज तो आएगा जब नेचर खुद को ट्रांसफॉर्म करेगी। बिकॉज नेचर खुद भी नेचुरल डिजास्टर क्यों होते हैं? बिकॉज नेचर खुद भी अपने आप को करेक्ट करता रहता है। नेचर भी खुद को चलाता रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या क्रिएट किया है। हमने जो क्रिएट किया, अगर वो उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा तो उसके बैलेंस डिस्टर्ब होने से जो भी रेपोकर्सन्स, डिजास्टर्स होने हैं, नेचर करके उसको करेक्ट करने का प्रयास करेगा। उसमें जितना भी नुकसान होगा नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम नेचर को पूरी तरह से बदल देंगे तो नेचर अपने आप को पूरी तरह से तबाह करके ठीक करने का प्रयास करेगा। मेरा बस ये कहना था कि कभी भी इस बात का अहंकार मत रखिए कि आपने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया। नेचर के रिसोर्सेस को आपने ट्विस्ट किया है। हाँ, नेचर के रिसोर्सेस को ट्विस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसमें लालच को बीच में ला देना, या ज़रूरत से अधिक संसाधन एक्वायर कर लेना, या एक पागलपन, फितूर भरी ज़िंदगी जीना, ये तो बिल्कुल निहायती बेवकूफ़ी है। तो हम सबके पास ये चॉइस है कि हम आंख बंद करके बहुत कॉन्शियस तरीके से अपने ज़िंदगी का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी यात्रा को जज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर सकते हैं, और अपनी अब तक की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमेशा मन में ये याद रखें कि मैक्सिमम की गारंटी, आप चाहे जो एक्वायर कर लो, मैक्सिमम की गारंटी है, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम एक ऐसी ज़िंदगी चुनिए जिसमें कम से कम गलतियां आप करें। वो सारी चीज़ें मेहरबानी करके ना करें जो लोगों ने कर कर बताया है कि ये गलतियां हैं। ज़िंदगी को जितना हो सके उतना सही तरीके से, सही मायनों में, सही चीज़ों के आधार पे जीना सीखें, क्योंकि उससे आपको ही ज़िंदगी में शांति मिलेगी। और आपकी ज़िंदगी में जितनी शांति होगी, ज़िंदगी उतना ऑसम फील होगा। यही ज़िंदगी होती है, चाहे आप इसे कैसे भी जी लें।